बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नशीन और आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की रेसिपी, आलू का भरता बनाने का सबसे आसान तरीका। आलू का भरता जूसी कैसे होगा और इसमें आलू को हमने मैश कैसे करना है, इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट कैसे बनाना है और आलू को नरम कितना रखना है हमने, तो ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू लिए थे, ये है नए आलू। 1500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, यहाँ पर 1.5 किलो के करीब। इनको बॉईल कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से। बॉईल मैंने इनको ज़्यादा किया है और अब इनका ये छिलका ऊपर वाला हमने उतार देना है, क्योंकि ये जो नया आलू है इसकी जो ऊपर का जो छिलका है, इसकी लेयर है वो बिल्कुल बारीक होती है। तो इसको हम छुरी की मदद से ऐसे उतार देंगे। सारे आलूओं को हमने अच्छे तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद एक बड़े से एक खुले से बर्तन में हमने रख लेना है, ये देखिए ऐसे, ताकि ये अच्छे से ठंडे भी हो जाएं। और इसको आप अगर चाहें तो हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हैंड मैशर की मदद से इसको मैश करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है इससे मैश करने का। बिल्कुल आलू जो है यकजान हो जाते हैं, देखिए ऐसे। आलू का भरता बनाने के लिए हमें आलूओं को मोटा मोटा नहीं रखना है, इसको बिल्कुल मैश करना है, क्योंकि भरते का मतलब ही यही होता है जो हम भुर्ता तैयार कर रहे हैं कि वो बिल्कुल मैश किया हुआ भुर्ता हो। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे ये मैश होंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। 2 अदद टमाटर मैंने कटिंग कर लिए हैं, इनके छिलके रिमूव कर दिए थे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को ना ज़्यादा मोटा कटिंग करना है, ना ही ज़्यादा बारीक। और इसमें मैंने ऐड किए हैं 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, वो भी बारीक कटिंग कर ली हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून हल्दी और भर कर 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी, और ज़्यादा मिर्चें नहीं ऐड करनी। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। अगर नमक आप लोगों को फिर भी कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। और इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने। इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसको यकजान कर लेंगे पहले ही हम। यहाँ तक भी ये एक हमारा अच्छा सा भरता आलू का तैयार हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम चपाती लेंगे गरम गरम, उसके ऊपर देसी घी रखेंगे और मज़े से ये भरता उसके ऊपर रखेंगे और इसको हम मज़े से खाएंगे। लेकिन यहाँ पर था ये हमारा भरता बगैर छोका हुआ। अब हमने इसमें एक वीआईपी सा छोंक लगाना है, जिसे हम तड़का भी कहते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमने तैयार कर लेना, रख देना। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें खुला ऑयल डालेंगे 1.5 कप। उसमें ज़ीरे और लहसुन का अब मैं छोंक लगाऊंगी, तड़का लगाऊंगी। तो बस मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में इसको मुख्तलिफ़ तरीके से तड़का लगाना कह देते हैं, बाज़ में छोंक लगाना कह देते हैं, बाज़ जगहों पर कहते हैं कि इसको हमने भंगार लगाना है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ अल्फाज में जो मर्ज़ी कुछ कह लें। अब यहाँ पर ऑयल गर्म था, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया। इसको सिर्फ हल्का सा, सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको हम चम्मच की मदद से हिलाएंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसको लाना, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है, ये जल जाएगा। इसके बाद ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, आलू का भरता तैयार किया है, वो सारा इसके अंदर अब हमने ऐड कर देना है। ये देखिए सारे आलू ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अब रही बात कि ये जो आलू का भुर्ता है ये ऐसे सख्त सख्त हार्ड है, थिक है, ये सॉफ्ट नहीं बना, ये जूसी नहीं बना। तो इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ऐड करना है थोड़ा सा दूध। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें आपने ऐड करना है दूध। तो यहाँ पर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं फिर एक छोटे वाला कप दूध का इस्तेमाल करूँगी मैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्वांटिटी देख लें 1500 ग्राम आलू में। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छोटा 1 कप दूध का वो ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, मैं इसको दम वाली फ्लेम पर इसको कवर लगाकर 2 मिनट के लिए रखूँगी। ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा अच्छा सा तैयार हो गया। इसको जूसी और सॉफ्ट सिर्फ ये दूध ही करेगा, और पानी का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना इसमें। अब होता ही है कि इसमें सारी ही चीज़ें ऐड कर देते हैं, लेमन ऐड कर देते हैं, इसमें इमली का इस्तेमाल करते हैं। आलू के भुर्ते में इमली और लेमन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये हमने खाना है चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आलू के पराठे बनते हैं इससे। इसी की आप फिलिंग करें पराठों में और इनको पराठों के साथ भी खाएं, और साथ में इसके आप पेश करें दही का रायता। काली मिर्चें ऐड कर लें या पुदीने वाला रायता, कोई भी किसी भी किस्म का दही का आप रायता बना लें, वो इसके साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, लेकिन इसमें इमली का इस्तेमाल ना करें। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया
और इसको मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गरम गरम हमारा आलू का भरता तैयार हुआ है, सॉफ्ट एंड जूसी, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी तैयार हुआ है ये देखें। तो आज की ये मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। आप लोग लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं वो आलू का जो भुर्ता है वो इसी तरीके से बनाते हैं या कुछ और भी ऐड करते हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।